बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो कि कुछ एल्गोरिदम और इनक्रिप्शन के द्वारा बनती है और इन्हीं एल्गोरिदम और इनक्रिप्शन के द्वारा इनके ट्रांजैक्शंस होते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल और स्वागत है आपका दी क्रिप्टोलॉजी की इस वीडियो में। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर, माइनिंग क्या है और कैसे होती है। जो गोल्ड या डायमंड होता है वो कहाँ से आता है? वो धरती में, पहाड़ों में, ज़मीन के नीचे होता है। तो जिसे हम निकालते हैं उस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार कोयला भी माइन किया जाता है। अगर आप रुपए, डॉलर, यूरोज वगैरह को देखें तो उनको मिंट करते हैं, यानी जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो नोट छापते हैं तो उसे मिंटिंग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार बिटकॉइन जब बनता है उसे हम तो नए बिटकॉइन बनाने की प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। तो ये इतना सिंपल भी नहीं है कि हमने एक प्रिंटिंग प्रेस लगा दी, उसमें पेपर डाल दिया और रुपए छाप दिए। बिटकॉइन एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर एल्गोरिदम से बनता है। माइनिंग दो तरीके से हो सकती है, सोलो माइनिंग और पूल माइनिंग। सोलो माइनिंग वो होती है, ठीक है मैं अकेले माइनिंग कर रहा हूँ, मुझे किसी पूल के साथ माइनिंग नहीं करनी, मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, मेरे कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो मैं जाके अकेले माइनिंग करूँगा। ठीक है, आपके पास बहुत एडवांस कंप्यूटर हैं या आपकी माइनिंग पावर बहुत ही ज़्यादा है, तो आप सोलो माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सोलो माइनिंग नहीं करते। इवन मैं भी एक पूल से अटैच होकर माइन करता हूँ। फिर ये पूल माइनिंग क्या है? पूल माइनिंग एक ऐसी माइनिंग है जहां दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलकर एक पूल बनाते हैं, कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं और वो एक साथ ढेर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ट्रांजैक्शन को करने में हेल्प करते हैं। और जितनी जल्दी वो पूल उन ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेगा उतनी जल्दी उस पूल को रिवॉर्ड मिलेगा। उसमें से पूल फीस कटने के बाद जो लगभग 1% से 3% के बीच में होती है। और उस पूल में जो भी माइनर, जैसे मैं और आप, ऐसे ही दुनिया के बहुत सारे लोग उस पूल के साथ माइनिंग कर रहे हैं, तो वो रिवॉर्ड उनकी माइनिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से उन लोगों के लिए ऑटोमेटिक चला जाएगा। जब बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है तब तीन चीज़ें हो रही होती हैं। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि माइनिंग दो तरीके से हो सकती है, सोलो माइनिंग और पूल माइनिंग। पहला, मैं जो समझो एक माइनर हूँ। माइनर का मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति या फिर एक पूल से है और मैं अपने कंप्यूटर हार्डवेयर में एक माइनिंग सॉफ्टवेयर रन कर रहा हूँ और वो माइनिंग करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक प्रकार से लॉटरी सिस्टम होता है। दुनिया में 2-3 लाख लोग या फिर बहुत सारे पूल्स एक ही समय में माइनिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं और किसी एक समय में केवल एक व्यक्ति या फिर कोई एक पूल माइन कर पाता है। तो ये एक प्रकार से लॉटरी प्रोसेस होता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हुई, हर एक समय में जब एक ब्लॉक माइन होता है, ब्लॉक का मतलब है कि हर 10 मिनट में एक माइनर को माइनिंग में सफलता प्राप्त होती है। तो जब भी ब्लॉक माइन होता है तब कुछ नए बिटकॉइन बनते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक मेरे सोने की खान हो और मैं नया सोना निकालूं, मुझे नया सोना प्राप्त होता है। मैं सेंट्रल बैंकर हूं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और मैंने नए नोट छापे तो नया रुपया बना। ठीक उसी प्रकार जब हम नए ब्लॉक माइन करते हैं तो नए बिटकॉइंस बनते हैं। कितने बिटकॉइंस बनते हैं ये साल टू साल वेरी करते हैं। 2016 से लेकर 2020 तक हम लोगों ने 1800 बिटकॉइन रोज बनाए। 2020 से लेकर 2024 तक हम लोग 900 बिटकॉइन रोज बनाएंगे। आगे के हर 4 साल में जब बिटकॉइन हाल्विंग होती है, बहुत सारे लोग इसे बिटकॉइन हाफिंग भी बोलते हैं, बिटकॉइन हाल्विंग को। हाल्विंग का मतलब होता है जितने बिटकॉइन हर रोज बनते हैं, और जब बिटकॉइन हाल्विंग होती है जो कि हर 4 साल बाद होती है, तो जितने भी बिटकॉइन माइन होते हैं वो उसके आधे होते जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये साल 2140 में जाकर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद नए बिटकॉइन नहीं बनेंगे क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, जो कि 21 मिलियन ही बिटकॉइन माइन होंगे, मगर उसको अभी बहुत समय है। अब हम आते हैं तीसरी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यदि मैं आपको बिटकॉइन भेज रहा हूँ, क्योंकि पीछे कोई बैंक या थर्ड पार्टी नहीं है, कोई डिजिटल वॉलेट नहीं खड़ा है, बस ये ट्रांजैक्शन मेरे और आपके बीच में हो रही है, तो ये बिटकॉइन आप तक पहुँचेंगे कैसे? ये बिटकॉइन आप तक पहुँचाने का माध्यम ही है जिसे हम बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। क्योंकि माइनिंग के दौरान मैं आपको पैसे देना चाहता हूँ, तो मैं एक छोटी सी फीस देता हूँ, जिसे हम ट्रांजैक्शन फीस भी बोलते हैं। तो जो व्यक्ति या जो कंप्यूटर मेरे वाले ब्लॉक या मेरी वाली ट्रांजैक्शन को माइन कर देता है या ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देता है, तो ये जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है, ये फ़ीस उसे इनाम के तौर पर उसे मिल जाएगी, जिसे हम माइनिंग रिवॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की माइनिंग की बात। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिटकॉइन की माइनिंग कैसे करते हैं और ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।